हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल DHC की स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला जो कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। ज्ञ वर्ण जो बना होता है वो किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो सॉरी, ज्ञ नहीं, वो छा वर्ण जो किन वर्णों के संयोग से बना होता है वो का, धन और सा बराबर छ। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूर्धन्य ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी हैं? तो बताने का प्रयास करिएगा। आप आंसर कमेंट करते चलें। बी करेक्ट आंसर। टा ठा डा ढा जो भी है आपका बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं? बताने का प्रयास करें। क्या कहलाती हैं? अघोष ध्वनियाँ। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण शब्द में रा किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो बताने का प्रयास करें। पर्यावरण शब्द में रा का किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो भैया पर्यावरण में प्रयोग माना जाता है रा का वो कौन सा माना जाता है? बताने का प्रयास करें। आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे। तो भैया जो माना जाता है वो बी माना जाता है, रेफ। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए हैं? तो बताने का प्रयास करें। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए हैं? तो बताने का प्रयास करें भैया। कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो बताने का प्रयास करें। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा माना जाता है? तो अघोष वर्ण जो माना जाता है भैया कौन सा माना जाता है? का माना जाता है। ए करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। अनुनासिक व्यंजन जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अनुनासिक व्यंजन जो माना जाता है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, CGL हो, पैट हो, SSC GD हो, कोई सी भी हो। तो भैया सी करेक्ट आंसर। वर्ग का पंचवां अक्षर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो बताने का प्रयास करिएगा। मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग है वो भैया कौन से शब्द का है? बताने का प्रयास करें। तो जो मादा मगरमच्छ माना जाता है भैया सी करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो आंसर उत्तर हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? आंसू। बी करेक्ट आंसर। चूहा बिल से बाहर निकला
में कौन सा कारक है? तो बताने का प्रयास करिएगा भैया। जो मुहावरा दिया गया है, जो वो दिया गया है, चूहा दिल से बाहर बाहर निकला, कौन सा कारक है बताने का प्रयास करें। तो कौन सा कारक माना है? तो सी, आपदान कारक। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, किस वाक्य की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें? तो बताने का प्रयास करिएगा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो बताने का प्रयास करें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर है वो उन्हें, सी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है भैया वो किस भाषा का शब्द है बताने का प्रयास करिएगा। पुर्तगाली, सी करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द तत्सम है चयन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो बताने का प्रयास करें कौन सा शब्द तत्सम है, चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो भैया गोधूम है, सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो बताने का प्रयास करिएगा भैया। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में हमें कौन सी संधि देखने को मिलती है? तो दीर्घ संधि देखने को मिलती है, एक करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताने का प्रयास करिएगा भैया। यथाशक्ति में कौन सा समास है बताने का प्रयास करिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि किसी भी एग्जाम में बन सकता है। तो ए करेक्ट आंसर। अव्यवहारी समास, ये करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, बताने का प्रयास करिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करिएगा। सी करेक्ट आंसर, अवैतनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भैया जो पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताने का प्रयास करिएगा कौन सा शब्द नहीं है। तो पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो माना जाता है भैया, कौन सा नहीं माना जाता है? आत्म, सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। षष्ठी का विलोम शब्द कौन सा है? षष्ठी का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है भैया, बताने का प्रयास करिएगा। सी प्रलय, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है भैया, बी करेक्ट आंसर। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी पंक्ति में अलंकार होगा, बताने का प्रयास करिएगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी पंक्ति में अलंकार होगा, तो भैया यमक अलंकार होगा, सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख का अंधा नाम नैनसुख का सही अर्थ क्या है? भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में बन सकता है, तो बताने का प्रयास अवश्य करिएगा। जितने भी क्वेश्चन
मैं करा रहा हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाम विपरीत कार्य करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम ने कहा हिंसा मत करो। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताने का प्रयास करें। राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है बताने का प्रयास करिएगा। आंसर कमेंट करिए। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बी करेक्ट आंसर। अस्तबल की बला, बंदर के सिर। लोकोशक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताने का प्रयास करिएगा। अस्तबल की बला, बंदर के सिर, लोकोशक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंसर कमेंट अवश्य करिएगा। तो किसी का दोष किसी के सर पर मार दें, डी करेक्ट आंसर। निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? बताने का प्रयास करिएगा। निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य कौन सा है बताने का प्रयास करिएगा। बी तुम्हारा मंगल हो, बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें।